अब्दुल्ला नगर PCS एक ग्रीड के लिए 0 माइल पर जो लगातार प्रयास चल रहा है, जमीन उपलब्ध नहीं है। रानी पत्रा में भी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया, बूढ़ी पंचायत में भी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं है, गर्मी इस कदर और 1.5 गुना डिमांड बढ़ गया, नतीजा होता है कि तार पिघल जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, और आंधी तूफान यदि आ जाता है लंबे समय, पैर गिर गया तो अब अंदाजा कीजिए कि किसी को जान तो नहीं मार दिया जाएगा। जब तक पता नहीं चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ तार टूटा, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बीमारी को सॉल्व करने के लिए जांच की जरूरत होती है या नहीं? तभी तो आप दवाई चलाते हैं। खपत बढ़ गई तो उसी स्थिति में है। सरकार से लगातार हम बातचीत करते रहते हैं, विजेंद्र जी से, उनके PS से, दिल्ली में भी MD साहब से बातचीत होती, आज भी राहुल जी से बातचीत की, वो आएंगे नहीं। पूर्णिया के DM रहे हैं, उनसे मैंने आग्रह किया है कि आपका लगाव रहा है, वो करेंगे नहीं। लगातार 3 आदमी बिजली पर मेरे तरफ से प्रतिनिधि के रूप में काम करते, राजेश जी हैं, आदिल जी हैं, ऑफिस पूरा है, लगातार 3 आदमी एसकोटिव साहब, AC साहब, SDO साहब के टच में रहते। कहां पर? और मुझे लगता है कि ट्रांसफार्मर बदलने में 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल दे। टॉन का तो 6 घंटे 8 घंटा मैक्सिमम। जो लोग हर चीजों में राजनीति करने लगते हैं, लिखने लगते हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे, जब ठंडा महीना रहता है तो 1 घंटे भी बिजली गायब नहीं रहती, 2 घंटे भी गायब नहीं रहती, तब तो आप नहीं कहते हैं बिजली है। गर्मी में डिमांड बढ़ने के कारण और तूफान के कारण यदि थोड़े देर या 12 घंटा प्रॉब्लम हो जाता है तो आप 2 मिनट में गाली देना शुरू कर देते। भैया आप देखिएगा ना कि जिम्मेदारी के साथ हम आपके लिए खड़े हैं कि नहीं। खपत को भी तो देखिएगा कि इसीलिए अभी हम लोग रात में 3 बजे आए और सुबह हम लोग बैठ करके पूर्णिया, कटिहार, हल्का सब पर विस्तृत चर्चा हो। और मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने AC और SQT और अपने जूनियर इंजीनियर SDO साहब लोग, जो लोग फोन नहीं उठाते उनसे भी AC साहब से बातचीत कर रहा है। जलालगढ़ के जूनियर इंजीनियर हैं, कस्बा के हैं, कस्बा कहते हैं, श्रीनगर के हैं, एक SDO जो लोकल है, वो यहाँ पर आम आदमी के साथ उनका इंटरेक्शन कम है। ये बात मैंने AC साहब और SQT साहब से कही कि जो लोग पूर्णिया के पब्लिक का फोन ना उठाए वो यहाँ रहने के लायक नहीं, वो अपना ट्रांसफर कराए। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। जो पदाधिकारी पूर्णिया के पब्लिक को भगवान नहीं समझेंगे उनका यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई भी पदाधिकारी। और ट्रांसफार्मर में 1 रुपया यदि कोई डिमांड करता है दलाल ऑफिस के नाम पर, तो उसकी सूचना मेरे SQT व AC साहब को तुरंत दी, FIR लॉन्च होगा और वो जेल जाएगा। ₹1 भी कोई भी पदाधिकारी निचले स्तर पर दलाल रख करके पैसा वसूल रहा है, तो अब अविलंब सूचना मेरे कार्यालय को भी दें,
और एसी साहब एसक्यूटिव साहब को उनका नाम और तस्वीर भेजो, लेकिन आप सबूत के साथ भेजिए। ऑडियो वीडियो, जो पैसा मांगता है उसका ऑडियो वीडियो कोई एक चीज नहीं, कार्रवाई भी होगी, जेल भी जाएंगे। किसी लगातार बातचीत चल रही है, आप बेफिक्र रहें। मेनली होता है क्या सर, पप्पू यादव मतलब बिजली पूर्णिया समस्या? अच्छा, बिजली कहाँ? पप्पू यादव का मतलब अस्पताल, बिजली या बिजली? जी। पप्पू यादव का मतलब विकास, पप्पू यादव का मतलब हर आदमी की मदद, हर आदमी की सेवा। सभी जगह पूर्णिया भवन बना है कि नहीं? न्याय का मंदिर है कि नहीं? पटना में, दिल्ली में। लेकिन पूर्व सांसद तो कहते वहाँ न्याय का मंदिर है। अच्छा, कौन क्या बोलता है छोड़ दीजिए, वो हमारे अनुज छोटे भाई की तरह वो रहे और मैं उनको छोटा भाई मानता हूं, उस सब पर छोड़। बहुत गंभीर आरोप भी लगा है। आपने देखा नहीं न्याय का मंदिर क्या होता है? तो सब पर राजनीति, उनको पप्पू यादव का नाम नहीं लेंगे, ये बिहार और देश तो दुकान नहीं चलेगी, तो उसमें उनको स्वतंत्र करने, डेवलपमेंट पर बात, किसी व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं की। मैं व्यक्तिगत जीवन में आश्चर्य नहीं करूँ। हाँ, जिन लोगों ने लूटा हम लोग को इंक्वायरी होगी, जेल जाएंगे, FIR होगा। सदन में 21 जुलाई से सुनिएगा किनका किनका नाम है। यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस से एक एक का चीज निकाल, इसलिए 21 जुलाई की बात सुनो।